वो मुकम्मल हो ये भी जाएगा। चल रहा है नहीं सही ये लाइव Yes, brother. We want you to just stay with us. The people want to sing टाइम a हो गया है song. तस्वीरें इनमें क्लियर नहीं आ रही They want to sing a song. So you have to just wait for some नहीं time. जावा यार इतने So Okay, yeah, let them do it. yeah, meanwhile, you can enjoy the worship with us. मैं नोटिफिकेशन सारा सेंड करने लगा ना Did you say that they're going to sing a ऑनलाइन song? Yes, the people wants to sing a song because जब सारा जोर है ते नाल साड़ी है पना जब सारा जोर है हालेलुया। नाल साड़ी खुदावन के है पना और उसके त्याग की बेड़े कलाम में लिखा गया है कि गाते और बजाते हुए इसके साथियों में आ करो। हालेलुया। साथियां बिच जेड़ा साडा है खुदा इसलिए कुछ डर नहीं अब बच्चे आराम से बैठना करें। इसलिए कुछ डर नहीं जमीन जावे उलट सारे बरकत उड़ी मारे विच समुंदर फैलेगा सारी बरकत उड़ी के मारे विच समुंदर तो जी पूरा सेटअप लाना पैना पूरा सेटअप लाना पैना जिंदी होल लैनी पैनी है मोबाइल सेट करने लई नाले पानी करे बिसो भावे जे करे खाली जगह पे बैठना के नहीं छोड़ के इधर नहीं जाना और ढक जानी है इधर हो पीछे यहाँ पे पीछे पीछे जातियाँ जातियाँ यार ने मार देखियाँ ने और फिर खुद जिम्मेदार हो गया प्लीज ये ढक सकती कभी भी हवा ना किसी पीछे उठ के चलिए जाओ पीछे चले जाओ खोल खोल के बैठे जाओ शाबाश हाले कोई किधर खुले डुले होके बैठो खुदा को बरकत दे खुश कर दिया एक नदी खड़ा करके तो पीछे पीछे कर दे दोनों आंखों को लहरा सकते हैं। खुदा का खादम जो सात समुंदर से पार है वो आपको देख रहा, वो खुदा की हजूरी में टाइम को देख रहा, वो पाकिस्तानी कलीसिया से ये खुशी का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं जैसे खुदावंद मसीह में हूँ वैसे ही मेरे ये बहन, ये भाई, ये लोग, ये बेटियां, ये बेटे, ये बुजुर्ग, ये बच्चे खुदावंद में हैं। इसी तरह वो देखो कितनी शान से, कितनी शौकत से अपने दूल्हा को, अपने खुदावंद को मना रहा है। तो आप भी तालियों से नहीं तो अपने हाथ लहराकर उनको मना सकते हैं अपने खुदावंद के सुनने को। आपको कहना पड़ता है हर इबादत में ये हमारा सिखाना फर्ज है कि उसकी ताजीम नहीं करनी, खुदा की ताजीम करनी है लहराते हुए, झूमते हुए। जब दाऊद नाचा था तो ज़हूर और पाकरू नाज़िल हुआ था। खुदा के लोगों की, ये खुदा के लोगों ने सब कुछ खुदा के वास्ते किया तो आप लहरा सकते हैं। आपकी बाजू क्या हुआ, आपकी बाजुओं से क्या हुआ, लहरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सदा धरती सारी गल गई रब जोगी थी सदा रब साडा जोर रहते नाले साडी है पना मदद साथियां विच
आमीन। हालेलुया। छात्रों की जोरदार तालियां। बच्चों, कहने का ये बनता है कि आपको हमने जोश दिलाना होता है, आप में हमने खुदा की बरकत को भरना होता है, क्योंकि हम लीडर हैं और खुदा के लोग हैं और उसके खदाम हैं, नौकर हैं। तो जब आपको कहा जाता है, वो देखिए, इसीलिए उन लोगों के पास हमसे ज्यादा, बल्कि उनके मोचियों के पास भी कारे हैं। तो हमारा यही फॉल्ट है कि हम ये चाहते हैं कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं हमसे। नहीं, जब आप यीशु के कदमों में आ गए हैं तो फिर आपकी खुशी बनती है, आपकी स्माइल बनती है, आपकी तालियां बनती हैं, आपकी आवाज बनती है। कलाम अक़दस में ये लिखा भी गया है कि अपने गले को फाड़, आवाज बुलंद कर, खोल इसको, तो फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। यकीन जाने, मैं अभी भी ठीक नहीं, 101 बुखार है मुझे अभी, बस सुबह का, कल का। तो मैं खुदा के जोर रखा था कि खुदा मैं तेरा खादम हूं, तूने मुझे इस्तेमाल करना। तो ये हाने और बहाने कभी उसने हमारे नहीं देखे, तो हम भी उसके काम में काम करें। जब कोई भी जो ढीले हाथों से मेहनत करता है वो कंगाल हो जाता है। जरा ढिले हथा ना परस्तश भी करेगा ना, वो भी कोई गलबात नहीं। असि कंगाल ते कंगाल उठ के तो तुर जाना। बादशाह का बादशाह आया, देश का तो नहीं मानते अजे ना, तो जे वो आया तो अज फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ मंग लो। हालेलुया। जवाब नहीं देंगे। जोरदार, और मैंने पता लगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ खुदा ਦੀ तारीफ हो। ਅੱਜ तक हालेलुया पता नहीं नस्लों तो नस्लों कही ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ੋਰ खुशी ਦੇ ਨਾਲ, जोश ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अगला गीत ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਏ, ताकि खुदा ਦਾ खादम 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ खुदा ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੁਣਾ खुदावंद ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, रब खुदा, तालियां दे नाल, तालियां दे नाल, तालियां दे नाल, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाला बादशाह होवे, सिर दबे ऊंचे करो, रब खुदा राब खुदा वदी बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। क्या जलाला सिर दबे ऊंचे करो, रब खुदा वद बादशाह है, ओ जलाला
हालेलुया तशरीफ रखें। जी हेलो लिया Hallelujah. सारे इधर सामने बैठते जान या जगह फिल करनी इन्हां दे लागे नहीं जाना साला ਇੱਥੇ सामने आओ पुत्र ਇੱਥੇ आओ ਇੱਥੇ आओ ਇੱਧਰ आओ हम सब मिलकर हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 18 गाएंगे आप पे ऊपर हाथ बना के। हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरो हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरो हाथ बजा के ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे ऊपरो हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा मेरे बारे दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है और बारे दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा मेरा कीता सामा होना जदों सामे बिपताना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देगा आपे करो हाथ बजा के मैनू रब बचा जो नहीं गा सकता ऊपर वो ताली बजाए जो नहीं गा सकते वो ताली बजाए मैनू रब बचा देगा मैनू खुले सादे होते आपे का दिन आया थी मैनू खुले सादे होते आपे का दिन आया थी मेरे बाहे मेरे होते मेरा छुड़ाया थी मेरे बाल है मेरे होते मैनू आप छुड़ाया थी ओ प्यार मेरा है मेरा प्यार है ओ देना करो हाथ बजा के आमीन मैनू रब बचावेगा आज ही हम दुआ करेंगे मिलकर सभी लोग आज के मौसम के लिए और आज के कलाम के लिए
और अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हों और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें इतना अच्छा मौसम दिया है ताकि हम उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी रूहों को, अपने जिस्मों को, अपने बदनों को जो खुदा तूने में अता फरमाई। और खुदा मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा इस मौका के लिए खुदा के तूने फराहम किया ताकि हम तेरे आगे सर पर सूद हो सकें, खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी यादगारी कर सकें और खुदा तेरे खून और गोश्त में शामिल हो सकें। और खुदा सारा दिन तूने हमें संभाला, सारा दिन महफूज रखा, उस सब के लिए खुदा हम तेरी नहायत शुक्रगुजारी और खुदा हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो खुदा अभी हम चाहते हैं हमारे दिलों को खुदा नरम बना ताकि हम उस कलाम को जो खुदा अभी देने को है उसको रिसीव कर सकें, उसको खुदा अपने दिलों में जड़ पकड़ने दें और खुदा जो तेरा बंदा कलाम सुनाए उसके वसीला से, उसके कलाम करने से खुदा हमारे जिंदगियों में तब्दीली आ जाए, हमारे घराने में तब्दीली आ जाए और खुदा हम फर्माबरदारी की रूह हासिल कर सकें। और जो तेरा बंदा कलाम सुनाए उसके मुताबिक खुदा हम तैयार कर ताकि हम खुदा उस पर अमल करने वाले बन सके। हमारी जिंदगियों में खुदा बेहतरीन तौर पर पाकरू को अमल करने का फजल अता फरमा ताकि खुदा हम ऐसे ना हो कि खुदा जब यहाँ से जाएं तो खुदा घर जाकर उस कलाम को भूल जाए, बल्कि खुदा उस कलाम को बेहतर तौर पर समझ सके और उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सके और खुदा उसका गहरा असर हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में और खुदा खास तौर पे इस जगह की कलीसिया के साथ हो। और चाहता हूँ खुदा जो तेरा कलाम अभी बोया जाए उसका खुदा जो कलाम है वो जड़ पकड़े और वो खुदा तनावर दरख्त बनकर फल ला सके और खुदा हमें फर्माबरदारी की रूह और खुदा गोश्त मिलता फरमा ताकि खुदा तेरे कलाम को सुने ही नहीं बल्कि उसको रिसीव करके उस पर अमल करने वाले दिल के साथ खुदा यहाँ से जाए। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी अब वक्त है जब खुदा के कलाम को सुने। यस ब्रदर, वी ग्रीट यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड, सो इट्स टाइम टू लेट्स हियर द वर्ड ऑफ लॉर्ड। कैन यू हियर मी ब्रदर? I can hear you a little bit. It's breaking up. Yes. Okay. I think it's a signal issue because might be there is some weak and poor signal issues. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Okay. Signal's not too good. Are you ready for me? Sorry, can you repeat it please? I'm sorry. Were you ready for me? Yes, we are ready now. हाँ जी, हादल आएंगे कि हम कलाम के रेडी हैं। Yes, we are ready. Okay. All right. Well, greetings, everybody. It's so glad to see you. It's been several months since our Christmas special, and I'm happy to be back with you. I love you guys so much, and I'm praying for you all the time. खुदा के खादम कह रहे हैं जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ काफी अरसे बाद बात कर रहा हूँ, क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर के बाद और बहुत सारे छुट्टियों के बाद मुझे आज मौका मिला है कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूं। यस, Today I want to सभी speak लोग about खुदावन के repentance. तालियां बजाएं जरा भाई के लिए ताकि उन्हें पता चले कि आपने गलत किया। यस, ऑल पीपल आर ग्रीटिंग यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड। I'd like to start with prayer first. यस, And so, if you would, Lord God, we come before you now in Jesus' mighty name. जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे सुंदर चरणों में आते हैं And we bind up any hindering spirit that would try to steal your gospel message. और हम शैतान की तमाम तस्वीरों को बांधते हैं कि वो हमारे दिलों से तेरे कलाम को छीन न ले जाएं।
And we ask for your Holy Spirit to deliver your message in spirit and truth. और हम चाहते हैं कि तो अपने पाक रूह को भेज ताकि वो उस कलाम को पुरतसीर और खुदावंदा हमारे लिए बेहतर बना सके and enrich the lives of everyone who hears your message. और हम चाहते हैं जो भी इस कलाम को रिसीव करे उसकी जिंदगी में उसका बड़ा काम हो And we thank you in the beautiful and mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen, amen. और ये हम सब मांगते हैं यीशु मसीह के पुरजलाली और अजीम नाम में आमीन Today I'd like to speak to you about repentance. And before my message, खुदावंद के खादम कह रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे कफारे पे या माफी पे before my message, I'd like to read several passages from God's Word. खुदा के खादम कह रहे हैं कि मैं इससे पहले कि आपको कलाम सुनाऊं मैं बाइबल मुकद्दस में से कुछ याद पढ़ूंगा ताकि उसे अपनी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके Yes. From Acts chapter 3 verse 19, that's Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter That's Acts chapter 3:19. And it says, repent ye therefore. Yeah, sorry. Just can you wait, brother? I think Acts chapter 1. Acts chapter 3. Chapter 3, okay. Verse 19. Okay. जी हम जी पढ़ेंगे अमाल रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत और खुदावंद के कलाम में लिखा है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए आमीन यस वी जस्ट डिड इट Okay. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि अपनी राहों से या अपनी बुरी बातों से वापस आ जाओ यानी कि जो हम गुनाह है उससे को छोड़े ताकि खुदा हमें माफ करे और हमारी जो ताजगी के दिन है वो वापस आ सके If my people, which are called by my name, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं shall humble themselves and pray and seek my face, वो अपने गुनाहों से मुड़ जाएं, बाज आएं, ताकि मैं उन्हें माफ करूं and turn from their wicked ways, और अपनी बुरी राहों से वापस हो जाएं then I will hear them from heaven, तो मैं आसमान से उनकी दुआ सुनूंगा and I will forgive their sin and heal their land. और मैं उनके दरमियान से तमाम बीमारियों को उनके गुनाहों से उनको क्या करूंगा माफ करूंगा Hallelujah. हालेलुया खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदावंद हमें माफ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और हम सुनते हैं कि बारहा यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अपने गुनाहों से बाज आ जाओ क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है
That's Matthew 4:17. हम जी मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। और उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। Jesus also said, I came not to call the righteous, but to call sinners to repentance. और हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ रास्तबाजों के लिए नहीं आए, बल्कि वो हम जैसे गुनाहगारों के लिए आए ताकि हम निजात पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह के जलाल के लिए जरूर थोड़ी तालियां बजाएं। The Lord is not slack concerning his promise. Can you repeat it, please? The Lord is not slack in concerning his promise. Yes. और खुदा जो है अपने वादे को ये नहीं कि वो वादे को भूल गया है, बल्कि वो अपने वादे को हमेशा याद रखता है। As some men count slackness. और वो अपने वादे में कायम और दायम रहता है। But is long suffering towards us. लेकिन जो हमारे गुनाह हैं वो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, हमें खुदा के वादों को भूलने पर मजबूर करते हैं। Not willing that any should perish, but they all should come to repentance. और खुदा चाहता है कि हम जो गुनाहगार हैं हम सब की तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि हम खुदा की तरफ रुजू लाएं और कसरत की जिंदगी पा सकें और निजात पा सकें। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. तो मेरे अजीजों आप ये बात याद रखें, अगर हम अपने गुनाहों से मुड़ जाते हैं या बाज आ जाते हैं या तौबा करते हैं तो खुदा हमें माफ करने पर कादिर है। Hallelujah. हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, ये खुदा के बहुत बड़ी नेमत है। किसी के गुनाह माफ हो जाए उससे पूछें। Now in my message, Yes. repentance. और अब खुदा उनके खादम कह रहे हैं कि जी मैं अपने कलाम की तरफ वापस आऊंगा। जो मेन टॉपिक है, To express sincere regret or remorse. सॉरी कैन यू रिपीट इट? To express sincere regret or remorse. आप लोग जानते हैं कि जो हम कहते हैं एक लफ्ज है उर्दू में इसके लिए, ये लफ्ज यानी कि about one's wrongdoings or sinful behaviors. यानी जो लोग गुनाहगार होते हैं उनका जो रवैया होता है उसका कैसा रवैया हो सकता है। जो गुनाहगार होते हैं और अपनी जिंदगी में गुनाह में दलदल में फंसते जाते हैं। Why did Jesus focus on repentance so much? तो आप सोचे कि बार बार यीशु मसीह क्यों हमें कहते हैं कि आप तौबा करो। Time and time again, he expressed to the people of that day to repent, for the kingdom of God is at hand. और यीशु मसीह हर जगह बहुत सारे मौकों पर बार बार लोगों को कहते हैं कि तौबा करो, आसमान की बादशाही करीब आ गई है। नई राहों पर चलें और उसके साथ ताल्लुक कायम करें। Remember that the devil roams the earth like a roaring lion. और आप ये मत भूलें कि जो शैतान है वो शेर की तरह धाड़ता और मसीहियों को फाड़ता है ताकि वो आपकी जिंदगियां खराब कर सके और आपको खुदा से दूर ले जा सके। चौथी तो लगनी नहीं। And he is seeking whom he may devour. पैक करा दो, गड्डी रख दो, वापस कर दो। Can you repeat it, please? And the devil is seeking whom he may devour. Yes. और वो चाहता है कि कोई ऐसा मिले जो खुदा से दूर हो और मैं उसको और खुदा से दूर ले जा सकूं ताकि उसकी जिंदगी को खराब कर सकूं, तबाह कर सकूं। And
And if you are living in sin, the devil can devour you. और अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो शैतान आपसे दूर नहीं, वो आपकी जिंदगी में है। So it's time to repent, repent, repent. तो मेरे अजीजों, आज वक्त है आप तौबा करें, रुजू लाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। Hallelujah. हालेलुया। That is my message today, brother, and I'm going to where? यस, खुदा के खादम कह रहे हैं कि मेरा यहाँ तक कलाम का हिस्सा खत्म होता है, तो मैं अब दुआ के लिए आपके साथ रहूंगा। We thank you, Lord God, for this message. We ask you to touch the hearts of the people today, Lord God. हम चाहते हैं कि तू अपने पाक रूह को भेज ताकि वो यहाँ पर मौजूद दिलों को खुदम छुए And lead them to ताकि ये इनकी जो नौबत है वो तौबा तक पहुंचे। help them turn away from the things in their lives that are keeping them from your destiny. और खुदावंद इनको तो अपनी मर्जी अता कर ताकि खुदावंद उस मर्जी को हासिल करने के लिए खुदावंद ये अपने गुनाहों से, अपनी कमजोरियों से बाज आ सके, वापस आ सके। Help them to seek you, Lord, so that you may set the captives free. और खुदावंद इनकी जिंदगियों को तो कब्जे में कर ताकि खुदावंद ये तेरे मुताबिक जिंदगी गुजार सके। And by the power of the blood of Jesus Christ, may you all be redeemed. और यीशु मसीह के इलाही खून में, कीमती खून से खुदावंद इन सबको तू पाक कर दे। And we ask this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. और ये सब मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के पुरजलाल और मुकद्दस नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। Yes, brother. Actually, we want you to pray for your dad's death because we have a great at this grief, and we send you our greetings, and we want to pray for you, so God can comfort you, and may God give you peace and His joy at this. For your family, because may God bless you with His eternal peace and joy. Yes. So here with all the people, we want to share this. अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश है कि भाई के जो है ना उनके वालिद की डेथ हुई है, तो अभी हमने ज़रा उनके ख़ानदान के लिए दुआ करनी है, ताकि ये बड़ा सदमे का वक्त होता है जी कि घर का बड़ा जो होता है सरबरा वो फौत हो जाए। तो हम उनके लिए दुआ करें कि जैसे भी ऑनलाइन होते हैं सब मिल के उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनके ख़ानदान को संभाले, उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। तो अभी हम हदिये का गीत गाएंगे, तब तक फिर हम दुआ करेंगे बाद में। जी भाई साहब जी, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੁਦਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਰੋਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਰਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਦੀਆ ਲੈਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਅੱਜ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਾਨ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਸਾਥ ਚ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਅਸ਼ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਰ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਰ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਲੱਗੇ ਹਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਖਲਾਸੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਬਲੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਖਲਾਸੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਬਲੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਤਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਰਾਨੇ ਮੈਂ नाम का बहसुरगी यसदी गामा गा शकराने मैम नाम का बहसुरगी यसदी गामा गा रब सचमुच यसदी सुनदा है जो उस तो मंगदा है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। ए गल या वादे हसूरे गल या वादे हसूरे गल या वादे हसूर आवाद के आंदी है मंजूर आवाद के आंदी है मंजूर डगे बच्चे खूब तैयार हों सब लवारे ते डगे बच्चे खूब तैयार हों सब खुलवार ते सिंगदा रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपने असीरा नो खुदा हकीर न कदी समझेगा। ते बूझे दिल वेखणगे ते बूझे दिल वेखणगे कुछ अवण मारे खुशी दे जो ढूंढ दे राया आवादा दिल जिंदा होवे ओना दा जो ढूंढ राया आवादा दिल जिंदा होवे ओना दा। आमीन। जरूरी ऐलान है जो हम अपनी कलीसिया में करना चाहते हैं। इसके बाद हम दुआ रबानी और हदिये के लिए दुआ करेंगे। हमने यहाँ पर ये बड़ा इलाका में पानी का साफ पानी का प्लांट लगा रहे हैं। शायद आपको पता था आपको चलो भाई और बहनों, ये यहाँ पर नुक्कड़ पे हमने ये जगह ली है प्लांट के लिए। और ये हमने थोड़ी देर पहले हमें कुछ पता चला है कि कोई बंदे आए हैं, वो कह रहे हैं काम बंद करो, ये हमारी जगह है। हम किसी को कुछ सुनाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये जगह हमारे लिए हमारे भाई साहब के नाम नहीं है, ये अदारे के नाम जगह हुई है। और ये अदारे के नाम जगह हुई है। अगर किसी को कोई मसला है तो जुवैद भाई से हमने ली है, वो उनसे जाके बात करे। हमारे पास या हमारी जगह पे आके किसी का काम बंद करवाने के लिए
मेरी बात जहाँ तक भी जा रही है वो इस बात को अपने ध्यान में रखे कि हमारे जगह पे या हमारा काम रोकने के लिए हमें तंग ना किया जाए, और किसी वजह से भी ना। किसने बात करनी है वो जवेद साहब से जाके मिले, उनके साथ बात करे। हमने उनसे ली है हमारा स्टाम्प, हमारे पैसे दिए हुए, हर जगह का हर चीज़ का हमारे पास सबूत, हर चीज़ है। बाकी जो कानूनी कार्रवाई या कोई अदालती कार्रवाई वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारा किसी को सुनाने से कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बताने का ये है। वो है ना जवेद साहब, वो जिनसे हमने ली है वो जाए उनसे बात करें जिनसे करनी है। हमारे पास आने की बिल्कुल किसी को जरूरत नहीं है। या हमारे काम पर कुछ बच्चे लगे हुए हैं, उनको दबके मारने हैं, उनको डांट रहे हैं, बंद करो ये काम बंद करो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेशक आप जवेद साहब अगर आप उनको मिलते हैं तो उनको बता दें कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारी कलीसिया में आए और आकर किसी भी बच्चे को कहें कि काम बंद कर दो या उनको डराएं धमकाने की कोशिश करें। हम ये सब चीज़ें जानते हैं, हम डराना धमकाना भी जानते हैं। हम ये नहीं है कि हम कुछ बर्दाश्त करने वाले हैं, हम खुदा के खादिम हैं, हम बात प्यार से करते हैं। मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ को समझाने का, हर चीज़ को बात करने का एक तरीकाकार है, हम उस तरीकाकार से चल रहे हैं। और ये जो ये प्लांट का फ़ायदा है ये सिर्फ हमें या आपको नहीं है, ये हर कम्युनिटी को, हर मजहब या कि हम किसी भी नस्ल का या किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, हर एक को फ़ायदा है, ना कि कुछ हमें है। फिर हमें तो चलो ये है कि हम खुदा काम कर रहे हैं, हम किसी शहर से आते हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ ऑलरेडी लगी हुई है। हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आपके वक्त को देखते हैं कि यहाँ पर जो मुसीबत है, जो परेशानी है, तो ये खुदा के खादम इन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब कि वो अहमियत दे रहे हैं। ये अल्ताफ साहब बिल्कुल हमारे मोहल्लेदार उस्ताद हैं, हम उनके शागिर्द हैं, हम उनके पास से पढ़े हैं, उनके पास से सीखा है। हालांकि इस बात को यहाँ शेयर करेंगे और यहाँ पर वो जिस तरह रह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी जगह क्या मसले को हल किया है, ये भी आप लोग काफी सब जानते होंगे। और हम उनके शागिर्द हैं, हम ये सारे फैसले जानते हैं। ये कोई भी ऐसी परेशानी हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल हर टाइम तैयार है। बल्कि ये बात मैंने अपने भाई इमरान साहब से की भी थी कि यार हम बड़े परेशानी इसलिए कर रहे, तो मसला ना बने, क्योंकि हम अपनी कलीसिया में प्यार मोहब्बत से आए, तो हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हाँ जी, ये भाई साहब कुछ बात करना चाहते हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि ये खिदमत इंसानी के लिए लगाया गया, ये इधर नहीं लगाया जा रहा था। मैं पुलपट पे खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, खुदा के खादम के बकौल, तो ये उधर लगाया जा रहा था विक्की साहब की तरफ, डॉक्टर लताफ की तरफ। तो उन्होंने जब मुझसे बात हुई तो मैंने कहा खुदावंद ने आपको बरकत दी, ये सामने खड़े हैं, इनसे दरियाफत कर सकते हैं आप। तो ये हमारे भी इज्जत की जगह है, क्योंकि खुदा के खुदाम है और आपके लिए भी। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के साथ इधर आपके एरिया में लगाया, ये नहीं कि उनके साथ कोई मुकाबलाबाजी की है। हमने कहा ये था कि हमने गर्मी में और सर्दी में इस प्लांट के लिए आपके साथ हाथ उठा के दुआ की है। तो ये खुरम का काम नहीं है, ये खुरम की बिल्डिंग नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, ये आपकी कलीसिया की बिल्डिंग है और आपकी नस्लों की बिल्डिंग है। इसके लिए आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए आप लड़ सकते हैं और इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, ये सुनाने का कोई मकसद नहीं है। हम खुदा के खादम हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारी कोई इज्जतों को हाथ डाले और हमारी जायदादों को हाथ डाले, ये बात नहीं है। तो हम अकेले नहीं हैं, ना आप अकेले हैं। आपको पता है, सभी को पता है कि मैंने कब्रिस्तान के लिए हलफ उठाया था। वो है लियाकत बख्श सामने बैठा हुआ, जो भी मेरी को आवाज सुनता है या वो सुनता है, तो मैंने प्रेस क्लब में जाकर उसको ब्लॉक किया था और उसी दिन से आज से वो कब्रों को कब्रिस्तान के मसीह कब्रिस्तानों में कब्जा नहीं करता, ना मसीहों को तंग करता है। तो वो आपके एक वजीर आजम है हमारे, तो ये अमेरिका में ये जगह जो है चली गई है, ये अदारे के नाम हो गई है। ये अब ना पाकिस्तान की है बल्कि ये अदारे की है। तो सो मेरे अजीजों, ये आप याद रखें कि हमारा कहना फर्ज नहीं है, हमने सिर्फ ऐलान किया आपके कानों में।
अगर आप मसीह के लोग हैं और अपना हक छीनना जानते हैं तो फिर छीने। तो सो खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा कोई देन नहीं था किसी का भी कि यहाँ पर प्लांट कर जगह देखी जाए या कोई हम करें ऐसा काम। हमने जो विजिट किया था, जो आज से 3, 4 या 6 माह पहले जो विजिट किया था, हमने पूरे एरिया का विजिट किया। हमने घरों की तादाद गिनी, लोगों की तादाद हमने काउंट की कितनी है। तो हम यहाँ से पीछे पीछे रहे, यहाँ तक नहीं आए ना हमें किसी ने कहा। हमने फिर पाली पलूसा से बात की कि हम प्लांट का सोच रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने इतनी कि कह लो कि हमें दोबारा उधर जाने नहीं दी, ना हमें किसी और से बात करने दी। दिन रात जब भी बात होनी इन्होंने मेरे घर फोन कर लेना, नहीं हम यहाँ पे मिलते हैं। अब मुझे वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। हम दोबारा यहाँ पर आए, यहाँ चर्च में बैठकर हमारी बात हुई। कभी कहीं पर भी हमारी मीटिंग होती थी, हम अलग अलग जगह मीटिंग करते हैं, तो यही बात पाई साहब के